हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। वैसे तो आज पत्रकार दिवस है, लेकिन आज के दिन मेरे साथ जुड़ रही ढेर सारी महिलाएं, ढेर सारी ऐसी लेडीज जिन्होंने एक ऐसी कहानी कही है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे विमेंस डे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज विमेंस डे है। सो मेरे साथ स्क्रीन पर ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ये सब लोग मिलकर अभी एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आए, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, जहाँ पर ढेर सारे मुद्दे उठाए गए हैं। मतलब मैंने कल ही रात एक्चुअली ये पूरी आपकी सीरीज बिंज वॉच करके खत्म की है, एंड लास्ट एपिसोड वाज रियली किलिंग, जहाँ आप सब लोग जो अभी दिखाई दे रहे हैं, शिल्पा, अनुप्रिया, कीर्ति और खुशबू सब एक साथ जमा होते हैं। खुशबू वाज लाइक अ सरप्राइज इन द लास्ट एपिसोड, बट इट वाज क्वाइट फन। सबसे पहले मैं कीर्ति से बात करूंगा। तो कीर्ति, फाइनली आपके ऊपर अनुराधा का जो लास्ट जो आपका ब्रेक डाउन जो सीन था, मतलब दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द एंटायर सीरीज। सो पूरे एपिसोड में आपने बात नहीं की, लेकिन लास्ट मिनट जो आपने जो लाइनें बोली, दैट जस्ट took away all the CTs and the talis. So कितना difficult था? I think it was a very 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 difficult character. So कीर्ति कैसे किया? बिल्कुल अमित, इट वाज डिफिकल्ट टिल द वेरी एंड। मतलब मुझे रोज लगता था, रोज मेरे सामने एक ऐसा अलग से चैलेंज होता था एज एन एक्टर कि मैं कैसे ये करूं, कैसे ये दिखाऊं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात किए। हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर, जिस भी इमोशन से कैरेक्टर गुजर रहा है। और मुझे ऑफ कोर्स ये लास्ट का जो सीन है क्लाइमैक्स का, मैं मैं मेरा ये तीसरा सीन था कोर्ट सीन में। आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, पिंक का जो कोर्ट सीन था वो काफी फेमस हुआ था। उसके बाद मेरा एक कोर्ट सीन इंदु सरकार में भी था, और अब ये तीसरा था। तो मैं तो मतलब मैं तो पागल हो गई थी कि मैं कितने कोर्ट सीन करूंगी और कितने हाउ विल आई डू इट, क्योंकि आपको और ऊपर से एक प्रेशर सा रहता है कि अपने पहले परफॉर्म किए हैं, कोर्ट सीन्स अच्छे रहे हैं, तो अभी लोग दे विल एक्सपेक्ट द सेम एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके अलावा भी जैसा आपने कहा कि पूरी कहानी को ये फाइनली कंक्लूड करता है, नॉट जस्ट फॉर माय कैरेक्टर बट फॉर द होल सीरीज। ये सीन अपने आप में बहुत बहुत जरूरी था। और इसको ना अमित, ये सीन ऐसा था कि ये यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी जा सकता था। ये एक ऐसा सीन था जिसे आप रिहर्स नहीं कर सकते थे इससे ज्यादा। आपको सिर्फ इमोशंस के थ्रू इस सीन में बात करनी थी। और ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है एज एन एक्टर कि आपके इमोशंस सही टाइम पे निकलेंगे, सही इमोशंस निकलेंगे। तो पर इतना मुझे जरूर पता था कि अगर ये जो अभी तक सीरीज में सिलसिला रहा है कि ऑडियंसेस जो अनु से कनेक्ट कर पा रही हैं किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे, ये सीन इज समथिंग जो जो इस तरह से बात करे ऑडियंसेस से, सीधा उनके दिल को छुए, वो जो भी कहे, जैसे भी कहे, इट शुड स्ट्रेट हिट देयर हार्ट्स। तो ये बहुत ही एक चैलेंज था फॉर श्योर। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमित। अगर मुझे उस दिन भी याद है जब हम सीन ये सब कर रहे थे, ये सीन एक्चुअली एक टेक में हुआ था। और मैं जनरली पसंद करती हूँ ये सीन्स थोड़े स्टार्ट से फिनिश हो जाएं, ताकि वो एक फ्लो में निकल जाता है। और मुझे याद है मैं कितना प्रे कर रही थी इस सीन से पहले। और मुझे ये भी याद है जब ये सीन हो गया और जिस तरह से हो गया, फिर मुझे ऐसा लगा कि बस मतलब पता नहीं क्या हो गया है। मतलब मैं अब आई कुड रियली ब्रीथ, यू नो। अनुराधा का कैरेक्टर सीरीज में भी इस सीन के बाद इट स्टार्ट्स ब्रीदिंग, एंड मी एज एन एक्टर ऑल्सो आई स्टार्टेड ब्रीदिंग आफ्टर दिस सीन। तो वो जो ये ऑलमोस्ट लास्ट के 2-3 दिनों में शूट हुआ था, तो उसके पहले के जो 40 दिन थे, मैं आई एम टेलिंग यू, मेरी यहाँ पे जान अटकी रहती थी कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। सो दिस वॉज अ ग्रेट रिलीफ, एंड आई एम सो ग्लैड कि ये सीन इस तरह से निकल के आया कि इट्स डन इट्स जॉब, मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड परफॉर्म, मुझे लास्ट सीन को देखते हुए तो अभी अनुप्रिया जो वो एक पिक्चर देखी थी मैंने, दामिनी। तो अगर कीर्ति का कैरेक्टर वाज द मीनाक्षी शेषाद्री, यू वर द सनी देओल अनुप्रिया। जो लास्ट में आपने जो पूरे इंटरोगेशन सीन, स्पेशली जो कीर्ति की बेटी जो बनी है उनके साथ जब आप इंटरोगेट करती हैं, दो सीन वाज रियली, आपने आंखों से एक्टिंग की है। तो अनुप्रिया, कैसे ये अपनी आंखों को आपने एक वकील को कैसे यूज किया, मतलब ब्यूटीफुली, आई डोंट नो which acting skill you use, but your eyes said everything, when that scene I was watching. So I mean, आपकी आंखें and that
विटनेस. सो अनु, कैसे आपने किया? Thank you. A lot of credit goes to Mishti also because you know, he was playing the daughter. She's a beautiful actor, and also the fact that बहुत ही tricky scene था. जैसे कीर्ति के लिए वो last scene तो important था ही पूरे series के लिए, कीर्ति के लिए, मेरे लिए भी. बट मेरे लिए एज निखत आई थिंक जो सबसे ज्यादा दो सीन से मुझे डर लग रहा था वो था रिया के साथ के सीन. बिकॉज यू नो मुझे उससे चीजें निकलवानी थी. एक बच्ची के साथ टफ होना था बट वो हार्श नहीं हो सकता था. एंड एक फाइनली एक बच्ची से उस तरह के सवाल पूछना बहुत मुश्किल होता है. तो पता नहीं, आई मीन आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पैथी एंड about being harsh and ruthless because that's the need of the hour also. Plus the fact that I remember when I was doing the scene, I could feel Kirti from the back of, like from my back, because she's the mother and I could feel that she's watching me talk to her daughter like this, and just watching Riya like that and every bit. And I think, yeah, I mean, it's a lot. सबका साथ होता है उस वक्त, खाली आप नहीं कर रहे होते एज एन एक्टर. पूरी टीम होती है. Director and the camera people and the set पे जो energy होती है. I'm very happy कि अर्जुन ने ये सारे scenes एक take में लेने की जितनी कोशिश हो सकती थी पूरी तरह से ली. And जैसे हाँ, these were the two scenes that I was also very worried about. Like हरदम से वो सोचते ना, as actors आप सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं शायद ये करूँ या ये ना करूँ. लेकिन उस वक्त मुझे इतना याद है कि मैंने बस छोड़ दिया था अपने आप को. पहले बहुत सोचा था obviously, लेकिन उस वक्त I had just let myself go and I was just reacting to whatever was happening in the space and the energy. So yeah, the energy, in fact, जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था, जो मेरा और कीर्ति का सीन था लास्ट वाला, her performance was so beautiful. I could actually feel the energy between two people in that one, and as two actors, as two women, as Anuradha and as Nikhat, and all these scenes, these court scenes of criminal justice, be it mine with Riya or mine with Kirti, are very real scenes. Like I've derived pleasure from them while performing them. So and वो मेरे साथ रहते हैं अभी भी. If I have to think back, I can go back to that feeling. So yeah, I mean, I think those are the small things that we actors live for, those moments. शिल्पा, आपको देखना एक मतलब मेरे लिए आश्चर्य था, because I was like shocked to see शिल्पा आमिर का powerhouse performances and he proved it. Though your role was brief, but जब भी आप आती थी स्क्रीन पे लगता था कि बस कुछ होगा, ईशानी अब कुछ करेगी. तो शिल्पा, I mean, in the little role also you showed your mastery. So कैसे मतलब जो ईशानी का जो कैरेक्टर था थोड़ा सा स्क्यूड था, but शिल्पा, how did you आपने कैसे एक तार में बुना उसको? थैंक यू अमित. एक्चुअली स्टैनिस्लाविस्की जो एक्टिंग के गुरु हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि देयर आर नो स्मॉल रोल्स, देयर आर ओनली स्मॉल एक्टर्स. आई थिंक वो बात बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जब आप कलेक्टिवली एक ऐसी कहानी बताना चाहते हैं जो कि आप सबसे तो निकल रही है पर आपके परे है, यू नो, स्पेशली जिस मुद्दे की बात है इस पूरे सीरीज में, आई थिंक कितना ज़रूरी है उस बारे में बातचीत करना. तो आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो दिस प्रोजेक्ट. और ईशानी ऑफ कोर्स किरदार बहुत ही बढ़िया लिखा गया था, अपूर्वा ने बहुत बढ़िया लिखा था. ऑफ कोर्स हमारे डिस्कशंस हुए कि कैसी उसके लिए हमें ज़बान इस्तेमाल करनी है और कैसी नहीं करनी है. कुछ मेरे रिजर्वेशंस थे और उन्होंने भी सुना और डायरेक्टर्स ने भी समझा और यू नो को एक्टर्स के साथ भी वो तालमेल बैठा, और मुझे भी नहीं पता था ईशानी कैसी होगी, फिर वो बनते बनते बन गई. एंड खुशबू तो एक एपिसोड में जब आती है, मतलब आई थिंक शी वाज द ओनली वन हु वाज प्रोवाइडिंग द रिलीफ इन द शो. आई मीन खुशबू ना होती तो मतलब यू नो खुशबू ना होती, बिकॉज़ यू नो यू व्हाटएवर जो इतने हार्ड सब्जेक्ट को टोन करने के लिए खुशबू वाज द राइट थिंग आई थिंक डायरेक्टर हैड ऑर्डर्ड. तो खुशबू मतलब आप एक सब लोग एक जगह मिलते हैं जो लास्ट सीन जब कोर्ट में आपका चेंज हुआ पंकज जी के साथ, मतलब चलो आप बाकी लोगों से मिली. So what was that day when only one episode we see with all of the rest of them? तो आप एक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब मेरी ही बात कर रहे हैं या कैरेक्टर? आपके दोनों की बात कर रहा हूँ. अच्छा. पहले तो रत्ना, मतलब जो आपका कैरेक्टर था, जब वो देखता है, मतलब वो सबको अनु को सामने देखता है, सारे कैरेक्टर्स को साथ, निखत के साथ तो पहले मिल चुकी थी, but the rest of them and the whole his husbands
लाइफ? सो पूरी सीरीज में मेरे शुरुआत से एपिसोड्स में मतलब रत्ना का एक ये अलग डेवलप होता हुआ दिखाया है दैट शी इज गेटिंग सो मच इंटरेस्टेड इन व्हाट हर हस्बैंड डू, व्हाट हैपेंस एट कोर्ट। तो वो ऑब्सेस्ड हो जाती है अनुचंद्रा से कि यार मुझे देखना है वो क्या करती है। एक दो सीन्स थोड़े एडिट भी हुए, कट हुए हैं, तो अदरवाइज वो कहती है कि मुझे अनुचंद्रा को देखना है कैसी है, और माधव कहता भी है कि वहां का मेला चल रहा है जो तुम्हें देखने जाना है। कोई सीरियल की हीरोइन से थोड़ी मिलने जा रही हो, दैट सीन वाज रियली लवली। हाँ, तो एज रत्ना जब जिस सीन में मुझे दिखाया गया है कि मैं पहली बार आती हूँ एज रत्ना, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं और अनुचंद्रा क्या बोलती है और सामने वाला। तो एज रत्ना तो मैं जो प्रभु जी का कैरेक्टर था, आशीष जी जो प्ले कर रहे थे, उन्हें मैं बस ऐसे लुक्स देती रहती हूँ कि अरे ये पता नहीं अनुचंद्रा के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, आई नो कि अनुचंद्रा सही है। सो रत्ना उस कॉन्फिडेंस के साथ में पूरी प्रोसीडिंग्स वगैरह अटेंड करती है, और आखिर में भी मेरा और अनुचंद्रा की बातचीत होती है, हाय हेलो होता है, विच वॉज वेरी स्वीट। मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगा था शूट करते टाइम, although it didn't come out in the final. थोड़ा मुझे लगा कहीं शायद खैर होता रहता है। और अदरवाइज मुझे खुशबू को, सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी। मतलब काफी सालों से काम करते हुए दिस वाज माय फर्स्ट बिग थिंग। तो मैं तो फॉरएवर ग्रेटफुल हूँ कि इतनी बड़ी सीरीज में और मुझे इतना अहम किरदार मिला, और अपूर्व जी ने इतना प्यारा लिखा है। एक एक्टर तभी तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब तक के किरदार बहुत अच्छा लिखा गया हो। तो उन्होंने लिखा इतना खूबसूरत है रत्ना को, वो जो नोक झोंक जिसकी सब लोग तारीफें कर रहे हैं वो बहुत प्यार से लिखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, और फिर पंकज जी के साथ परफॉर्म करना, तो पंकज जी अलग लेवल पे खेल रहे होते हैं तो उनके साथ तो वैसे ही बहुत मजा आया था। तो आई एम वेरी हैप्पी सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस जो मेन इंटरनेशनली इसका मेन मुद्दा होता है, टू ब्रिंग आउट दोज इश्यूज, तो कीर्ति जो मेन मुद्दा था इस सीरीज का, द मैरिटल रेप, जो टेक्निकली वन वर्ड में जो ये इशू डील कर रहा था, डू यू थिंक दैट, एक बात मुझे अच्छी लगी, बहुत ही सेंसिटिवली, मतलब पूरे उस इशू का नाम पूरे 8 एपिसोड तक लिया नहीं गया, फाइनली लास्ट में जब वो आता है, तो इससे पहले भी आपने बहुत सारे शोज किए हैं, फिल्में की हैं, उसमें इस तरह के इश्यूज डील हुए हैं, बट स्पेशली फॉर दिस सीरीज, डू यू थिंक मैरिटल इशू, the issue was dealt in the beautifully and sensitively as well? I think yes. I think it was dealt very, very sensitively, and from different perspectives. And not just in terms of like obviously देखिए, आप मुद्दा कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, या उसको where is Amit? I can't see him here. So उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कितनी सेंसिटिवली, और जितना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा होता है आपको और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बिकॉज आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो बहुत नाजुक है, और वहां आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो अगर ये शायद ऐसा नहीं लिखा गया होता, अगेन टॉकिंग अबाउट एज खुशबू सेड, गिविंग ऑल द क्रेडिट टू अपूर्व, जो इन्होंने इतना सब मेहनत से इतने सारे किरदारों की इतनी कहानियां लिखी हैं, और इतनी छोटी बातें जो छोटी लगती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े मुद्दों के बारे में जो बात हुई है थ्रू एवरी कैरेक्टर इन दिस सीरीज, ये बहुत ही कमाल की बात है। तो मेरे ख्याल से अमित, ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो इट्स लाइक इसको बोलते हुए भी, मैरिटल रेप बोलते हुए भी हिचकिचाहट होती है। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक्चुअली ये जो होता है, जिनके साथ होता है, उसकी क्या, मतलब वो कैसा होता होगा, वो क्या एक्सपीरियंस होता होगा। एंड मुझे लगा ये जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत जरूरी बात है। हम लोग जैसे मैंने पिंक की थी, जो अगेन कंसेंट के बारे में थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा थी अपने आप में, नो मीन्स नो, ये उसी का एक्सटेंशन है, और उसी का एक्सटेंशन है इन अ वे which is what do you say, which is
जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। मतलब अगर वो नो मीन्स नो को ना समझा जाए सही वक्त पे और सही तरीके से, तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रॉइंग लाइव्स, यू नो, इट कैन लीड टू डिस्ट्रॉइंग पीपल एट देयर कोर। तो ये बहुत अहम मुद्दा था। एंड द फैक्ट कि हमारी कंट्री में मैरिटल रेप को एज अ बाय लॉ उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। मतलब उसको तवज्जो ही नहीं दिया जाता है कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं किस किस लेवल पे इस बात को, इस मुद्दे को साइडलाइन किया जा रहा है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो ये एंड द फैक्ट कि मैं आई वाज ऑन द रिसीविंग साइड ऑफ दिस, आई प्लेड अ कैरेक्टर जो विक्टिम है, जो इससे गुजरी है। तो मेरे लिए तो मतलब ये और भी ज्यादा आई वोंट से पर्सनल हो जाता है, बट यस पर्सनल हो जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस दर्द को समझने के लिए आप उन चीजों में घुस रहे हैं जहां शायद आप कभी ध्यान भी नहीं देते, जहां शायद आप कभी नजर भी नहीं डालते। तो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है अमित, और मुझे खुशी है इस बात की कि ऑफ कोर्स सबने जान डाल के जो शो बनाया है, लेकिन जिस तरह से इसको रिसीव किया जा रहा है, जिस तरह से ऑडियंस इसे एक्सेप्ट कर रही है, जिस तरह से ऑडियंस इसके बारे में बात कर रही है, इसमें जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर रही है, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और मैं जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन सकी, हम सब इसका हिस्सा बन सके। और कहीं ना कहीं ये हमारा कंट्रीब्यूशन है एज एन एक्टर, हमारा कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी। हम बदलाव की बात करते हैं, हम एक अच्छे समाज की बात करते हैं। तो एज एक्टर्स ये हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, और इसको सही ढंग से यूज कर पाना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबके ऊपर। इसको लाइटली ना लिया जाए, और जितनी बातें हो सकें, जितनी अनकंफर्टेबल बातें हो सकें, वो सब उठानी चाहिए। उन सब के बारे में बहुत प्यार से, सेंसिटिवली बातें होनी चाहिए। सेंसिटिविटी की बात है। अनुप्रिया कहते हैं कि जो हमारा साहित्य हो या फिल्में हो या हमारे आजकल शो हो, वो हमारे समाज का आईना होते हैं। आपके कैरेक्टर ने तो शो में बहुत सारी आई थिंक जो बातें अभी कीर्ति ने कही, आपके कैरेक्टर ने फुल मतलब वो बातें सच्चाई, आपके कैरेक्टर ने, निखत ने जो बातें जिना के दौरान जो वो बोली, या लेकिन अनुप्रिया मतलब आप जब आपका जो कैरेक्टर भी था वो भी कई बातें मतलब जैसे हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ अपनी एक कहानी बैक स्टोरी लेके आया था। तो निखत अपने मुद्दों से डील कर रही थी, इधर के मुद्दों से डील कर रही थी। तो किस तरह से आपने अपने कैरेक्टर को बाइफरकेट किया, एंड मतलब किस तरह से, मतलब हाउ डिड यू एंड डेवलप इन, एंड स्पेशली दिस टॉपिक ऑफ मैरिटल रेप, उसके अलावा भी बहुत सारे सब इश्यूज थे। तो वो भी जो अंडरलाइन नहीं थे मे बी, लेकिन काफी सारे उसमें बात किए गए, जैसे आपकी अपनी खुद की फैमिली की स्टोरी। जी तो सबसे खूबसूरत बात ही क्रिमिनल जस्टिस के बारे में ये है कि हमने एक ऐसी सीरीज अपूर्वा एंड टीम ने, डायरेक्टर्स ने बनाई है, एंड हम एक्टर्स को उसका, जैसे भी कीर्ति ने कहा, कि उसका चांस मिला है इसका पार्ट होने का, बिकॉज हम खाली मैरिटल रेप और डोमेस्टिक अब्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेट्रियार्की की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे बात कर रहे हैं, और अलग अलग औरतों के माध्यम से कर रहे हैं। फर्स्ट कीर्ति एक फोकल पॉइंट पे है, अनुराधा चंद्रा का कैरेक्टर, जो मैरिटल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इट्स नॉट मैरिटल रेप, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग कंट्रोल्ड। An educated woman who has her sensibilities, who's had education, who's probably talented in life, her entire identity was taken away from her. वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, एक ऐसे आदमी की जिसकी समाज में काफी गरिमा है, जो काफी जाना माना है, शायद अच्छा आदमी भी है, क्योंकि आप शुरू में देखते हैं कि वो किसी गरीब के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन वही आदमी घर पे किस तरह से एक अलग ही जानवर के रूप में, और एज सच वो अपनी वाइफ को प्यार करता है, अपनी डॉटर को बहुत प्यार करता है, बट कैसे अब्यूज इज एट द सेंटर ऑफ इट, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर कीर्ति's कैरेक्टर आल्सो टू अंडरस्टैंड इट कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैंने भी अपनी लाइफ में एज अ वुमन ऑफ द 21st सेंचुरी, जिसने कभी बिजनेस में काम किया है, कॉर्पोरेट्स में काम किया है, अब एक्टिंग कर रही हूँ, अपने डिसीजंस खुद लिए हैं,
मैं as such एक progressive conservative traditional but at the same point in time progressive family से हूँ. हम लोगों की दुविधाएं मुझे ये लगती है कि ना ही हम पूरी तरह से कंजर्वेटिव है, ना ही हम पूरी तरह से प्रोग्रेसिव है, हम कहीं बीच में हैं. एंड इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि हम जो आने वाले हमारे सामने पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, आसपास की छोटी लड़कियां होंगी या आसपास हमारे फ्रेंड्स होंगे या बड़े भी होंगे, उनको हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम उन्हें समझाते हैं अपनी बातें, कैसे उनकी बातें समझते हैं, कैसे भी टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. बिकॉज I wouldn't want at least that the kind of confusions that I went through or I have seen people in my personal life go through just being a woman because of the conditioning that we've come from. That same confusion my kids or maybe my younger sister or someone has to go through them. If I can at least depart that knowledge. Basics such as consent is important, no is a no. If your partner is जैसे for instance, जैसे पहले मीता मैम ने थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे साथ कभी उतने एक्सट्रीम स्टेप में नहीं हुआ क्योंकि शायद मुझ में इतनी एकदम से सेंसिबिलिटी थी कि अगर कोई लड़का मुझे मारता है तो वो तो एकदम ही गलत है, मतलब मैं वो कभी लूंगी ही नहीं, उस बंदे को मैं अपने आसपास भी नहीं फटकने. बट मैंने काफी अपनी फ्रेंड्स को देखा है, बहुत सारी फ्रेंड्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, जो उन्होंने मुझे आके बताया कि बचपन में उनके अब्यूजिव बॉयफ्रेंड्स रहे हैं और उनकी वो रिलेशनशिप 4-4, 5-5 साल चली because they just couldn't understand that what was the difference between love, control, abuse. एंड हम लोग बचपन से वो हीरोइज्म देखते हुए आ रहे हैं ऑन स्क्रीन कि लड़का अगर बहुत पॉजेसिव है, वो हर चीज में तुम्हारा ध्यान दे रहा है, तुम्हें स्टॉप कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो प्यार हमें चाहिए अपनी लाइफ. काफी सारी चीजें हैं. तो somewhere our films are also responsible. एग्जैक्टली. तो इसीलिए हम एक क्रिमिनल जस्टिस जैसा शो और भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि वो सटीक मुद्दों के बारे में बात कर रहा है, अलग अलग एंगल से लेके. जैसे पंकज सर जैसा कैरेक्टर माधव मिश्रा जो बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत इमोशनल है, वो भी अपनी वाइफ के साथ जाने अनजाने एक तरह की पेट्रियार्की ही में जा रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है, जबकि वो खुद ही अनुचंद्रा जैसी महिला का केस फाइट कर रहे हैं. बट इट टुक अ खुशबू टू टेल हिम दैट. एंड बेसिकली हमारी खुद की लाइफ में इस तरह की चीजें होती हैं काफी ज्यादा. हमने ग्रोइंग अप में देखा है जो हम खुद भी अब उन चीजों से मुद्दों से जूझ रहे हैं. और अपने आप को, जैसे कीर्ति ने बहुत प्यारी बात कही थी कि खुद को समझना बहुत जरूरी है. एंड जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे, शिल्पा ने कहा था कि सेल्फ एस्टीम इज वन ऑफ द मेन थिंग्स. द मोर यू डेवलप दैट, द मोर यू बिकम इंडिपेंडेंट, द मोर यू स्टार्ट गोइंग आउट एंड फिगरिंग योरसेल्फ आउट. I think that's when you really will start having respectful relationships with the opposite sex and the same sex. ये बहुत आपने सटीक बात कही है. लेकिन शिल्पा, कहीं ना कहीं आपका जो कैरेक्टर था वो जेल की जो पॉलिटिक्स, जेल में वो प्रिविलेज लेडी कैसे किस तरह से कंट्रोल चलाती है, वो अलग एक दुनिया आपके कैरेक्टर के थ्रू हमें दिख रही थी. जेल के अंदर की जो पॉलिटिक्स, जो जेल के अंदर की विमेन पॉलिटिक्स, जेल के अंदर का करप्शन, जेल मतलब through Ishani's eyes, I think we could see that. So that was a different canvas from the main story of Anu that was going on. जी बिल्कुल. और वही है जैसे ईशानी कहती भी है कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, जेल के अंदर या जेल के बाहर. वो एक्चुअली एक डायलॉग था जो मुझे याद है, एक ओला कैबी था जिसने मुझसे डिस्कस किया था और मुझे बस लगा कि मुझे ये डायलॉग यहाँ पे यूज करने का मन है. एंड आई आस्क्ड देम एंड दे सेड श्योर, गो अहेड. और बिल्कुल वही है. और जेल के अंदर की जो लाइफ है, आई मीन दे आर ऑल अवेटिंग फ्रीडम इन सम वे. अब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, पता नहीं. बट ऑफ कोर्स जब आप वहां जी रहे हैं तो वही आपका यूनिवर्स है. तो इंटरेस्टिंग था, पेनफुल था. मतलब ऑब्वियसली ईशानी के लिए उतना पेनफुल नहीं था, बट टू ऑब्जर्व स्पेशली द सेट वाज सो ब्यूटीफुल. That was the set. I thought it looked so real. Yeah, it was gorgeous. It was gorgeous. तो वही था कि आधा काम तो वैसे ही हो गया था. But really to imagine for once के जेल में ऐसी जिंदगी होती है जहां आपको मतलब बिल्कुल उम्मीद की गुंजाइश ही नहीं है. Oh my God, that's suffocating, really. थोड़ा डिस्टर्बिंग थे, लेकिन उसका मैसेज वाज कन्वेड. अभी अनुप्रिया ने खुशबू बात उठाई कि कहीं ना कहीं रत्ना के साथ भी अत्याचार हो रहा था. मतलब जो उसका हस्बैंड दुनिया के लिए लड़ रहा है, वही बीवी को निग्लेक्ट कर रहा था. तो वो दर्द आई थिंक वो आपके कैरेक्टर रत्ना ने अपनी मासूमियत से दबा लिया, लेकिन एक ब्यूटीफुली ढंग से उसने फाइट किया. तो आपने आई डोंट नो वो दैट होल रत्ना's fight angle may people may have missed. What do you have to say, Khushbu?
जैसे आपने कहा कि उसने अपनी मासूमियत से ढक लिया, तो मुझे ऐसा लगता है सर रत्ना एक बहुत बड़े सेक्टर को डिनोट करती है, महिलाओं के एक बहुत बड़े सेक्टर को डिनोट करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आधे टाइम तो रत्ना को ये भी नहीं पता था कि वो भी शायद इस बात की मांग कर सकती है कि एक्सक्यूज मी, तुम क्यों मुझे अपनी जिंदगी में हिस्सा नहीं बनाने दे रहे हो। मतलब वो रत्ना और माधव की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत ही प्यारी लड़ाइयां हैं, जिसमें रत्ना कहीं ना कहीं बहुत ही फॉरवर्ड इंसान है। फिर भी ज्यादातर महिलाएं मुझे लगती नहीं है कि आपकी एक लाइन है कि गांव की हूँ, पागल नहीं हूँ। यू से दैट कि मैं गांव से हूँ लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सो दैट्स आई थिंक करेक्ट। तो वो सर उस कैरेक्टर की मासूमियत है, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने हक के लिए ही पूरा जो रत्ना का जो जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं वो अपने हक के लिए ही आगे बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी अपनी बाउंड्रीज को आगे करने की कोशिश करती है और माधव को उन बाउंड्रीज के अंदर लेने की कोशिश करती है उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तो दैट वाज दैट फॉर रत्ना। तो मुझे ऐसा लगता है फिर भी जो अपूर्व जी ने रत्ना के थ्रू जो बताने की कोशिश की है वो यही है कि चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आती है, रत्ना इज वन कैरेक्टर दैट नोज दैट दिस इज व्हाट शी वांट्स, एंड वो मासूम तरीके से, प्यारे तरीके से उन चीजों को लेने की कोशिश कर रही है। एंड देन वी हैव अनदर कैरेक्टर जो अलग, जैसे कल्याणी का कैरेक्टर है, गौरी प्रधान का। शी स्ट्रेट अवे जैसे ही वो रियलाइज करती है कि दिस गाय इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ रिलेशन, वो उसे कह देती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये सारी स्टोरीज आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस में बात करते रहेंगे तो शाम तक ये चलती रहेंगी। तो दैट शोज द इम्पैक्ट ऑफ द शो कि कितने सारे मुद्दे इस शो ने उठाए हैं। तो वेटिंग फॉर द सीजन 3 जहां आई थिंक ईशानी की कहानी और रत्ना की कहानी और है, और अनु आगे क्या करेगी, एंड आगे निखत क्या करेगी, आगे शादी होगी कि नहीं। अमित, आपको पता है ना CJ3 में अनुराधा चंद्रा तो नहीं आ रही है, और किसी का मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क छूट गए हैं अभी। It's a new story every season, yes. So my story is over. I've got my justice. Yes, but Anupriya will, I think season 1 में भी थी, 2 में भी, 3 में भी आप नजर आएंगी, I hope so. Absolutely. I got this very interesting message कि मैं तो सोच रहा था कि निखत और माधव का अफेयर शुरू होगा पर आपसे शादी हो गई। कोई बात नहीं, आप भी निखत जितनी ही प्यारी है। शिल्पा, we want to see you in season 3. जी। उसके बाद काफी मैसेजेस मतलब कुछ आए थे, लेकिन थैंकफुली बट एडिंग टू दैट, सीजे की एक और बड़ी स्पेशल बात ये है कि और माधव सर ने ये बात पॉइंट आउट की थी कि इसमें जो माधव और निखत का एक जो रिलेशनशिप दिखाया गया है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप है। उसको किसी तरह का नाम नहीं दिया गया है, ना ही फ्रेंडशिप भी नहीं बोला गया है, ना ही उसको एक गुरु शिष्य की रिलेशनशिप बोली गई है, ना एक भाई बहन, कुछ नहीं बनाया गया है उनको। और वो एक अपने आप ही खाली ऑन बेसिस ऑफ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक विचारधारा मिलने के बेसिस पे वो एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही। सो बहुत प्यारी चीज है। अगर लाइफ में ऐसी हो जाए where you don't have to feel the need to label things all the time, things will become simplified. शिल्पा, हम उम्मीद करते हैं सीजन 3 में आप नजर आए। ईशानी की कहानी अधूरी रह गई, आगे क्या हुआ उसके साथ मुझे नहीं पता। So thank you so much to all the lovely ladies. It was pleasure talking. आप सबसे बहुत सारी हमने बातें की शो के इम्पैक्ट के बारे में। I hope the message लोगों तक पहुंचे। एंटरटेनमेंट के अलावा जो मकसद था वो भी लोग समझ पाएं, and that should be the aim. And all the best to all of you. Keep on doing the good work, and you all are great. Thank you, Amit. Thank you so much. Thank you. See you all. Bye. Bye. See you. Khushbu, I'll see you. Bye.